हमारे देश के फलों में केले का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। केले का फल पौष्टिक होता है। इसमें शर्करा एवं खनिज लवण जैसे फास्फोरस तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी खेती निम्न बातों को ध्यान में रखकर की जाए तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा। भूमि: दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो और भूमि का pH मान 6 से 7.5 के बीच हो। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 60x60x60 से मी। खुदाई का समय अप्रैल मई। गड्ढे की भराई: गोबर या कंपोस्ट की सड़ी खाद 20-25 की ग्रा या 2-3 टोकरी तथा 100 ग्राम BHC प्रति गड्ढा। उपरोक्त पदार्थों को गड्ढे की ऊपर की मिट्टी में मिश्रित करके जमीन की सतह से लगभग 10 सें.मी ऊंचाई तक भरकर सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे मिट्टी मिश्रण गड्ढे में अच्छी तरह बैठ जाए। पौधों की दूरी एवं संख्या: पौधों एवं कतार की दूरी 5x1.5 मीटर, 4400 पौधे प्रति हेक्टेयर। लगाने का समय 15 मई से 15 जुलाई। जून का महीना सबसे उपयुक्त है। किस्में: केले की अनेक किस्में हैं जो इस क्षेत्र में उगाई जा सकती हैं, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, मालभोग, चिनिया, चंपा, अल्पान, मुठिया, कुठिया तथा बत्तीसा। इन किस्मों के विषय में कुछ जानकारी नीचे दी जा रही है। ड्वार्फ कैवेंडिश: यह सबसे प्रचलित एवं पैदावार देने वाली किस्म है। इस पर पनामा उकठा नामक रोग का प्रकोप नहीं होता है। इस प्रजाति के पौधे बौने होते हैं व औसतन एक घौंद गहर का वजन 22-25 की ग्रा होता है जिसमें 160-170 फलियां आती हैं। एक फली का वजन 150-200 ग्रा होता है। फल पकने पर पीला एवं स्वाद में उत्तम होता है। फल पकने के बाद जल्दी खराब होने लगता है। रोबस्टा: इस किस्म का पौधा लंबाई में ड्वार्फ कैवेंडिश से ऊंचा होता है और इसकी घौंद या गहर का वजन अपेक्षाकृत अधिक और सुडौल होता है। यह किस्म प्रवचित्ती रोग से अधिक प्रभावित होती है, परंतु पनामा उकठा के प्रति पूर्णतया प्रतिरोधी है। मालभोग: यह जाति अपने लुभावने रंग, सुगंध एवं स्वाद के लिए लोगों को प्रिय है, लेकिन पनामा उकठा रोग के प्रकोप से फसल को हानि होती है। इनके पौधे बड़े होते हैं। फल का आकार मध्यम और उपज औसतन होती है। चिनिया चंपा: यह भी खाने योग्य स्वादिष्ट किस्म है जिसके पौधे बड़े किंतु फल छोटे होते हैं। इस किस्म को पारिवारिक फसल के रूप में उगाया जाता है। अल्पान: यह वैशाली क्षेत्र में उगाए जाने वाली मुख्य किस्म है। इस जाति के पौधे बड़े होते हैं जिस पर लंबी घौंद लगती है। फल एक आकार छोटा होता है। फल पकने पर पीले एवं स्वादिष्ट होते हैं जिसे कुछ समय के लिए बिना खराब हुए रखा जा सकता है। मुठिया कुठिया: यह सख्त किस्म है। इसकी उपज जल के अभाव में भी औसतन अच्छी होती है। फल मध्यम आकार के होते हैं जिनका उपयोग कच्ची अवस्था में सब्जी हेतु एवं पकने पर खाने के लिए किया जाता है। फल एक स्वाद साधारण होता है। बत्तीसा: यह किस्म सब्जी के लिए काफी प्रचलित है जिसकी घौंद लंबी होती है और एक गहर में 250-300 तक फलियां आती हैं। पुत्तियों का चुनाव: 2-3 माह पुरानी, तलवारनुमा पुत्तियां हों। टिश्यू कल्चर से प्रवर्धित पौधे रोपण के लिए सर्वोत्तम होते हैं क्योंकि इनमें फलत शीघ्र तथा समय पर होती है। खाद एवं उर्वरक: 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा प्रति वर्ष। नाइट्रोजन को 5, फास्फोरस को 2 तथा पोटाश को 3 भागों में बांटकर देना चाहिए, जिसका विवरण निम्नवत है। पौधरोपण के समय फास्फोरस 50 ग्राम, पौधरोपण के 1 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, पौधरोपण के 2 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटाश 100 ग्राम, पौधरोपण के 3 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, जोड़ पोटाश 100 ग्राम। फूल आने के 2 माह पहले नाइट्रोजन 60 ग्राम, फूल आने के 1 माह पहले नाइट्रोजन 60 ग्राम, जोड़ पोटाश 100 ग्राम। खाद एवं उर्वरक को पौधे के मुख्य तने से 10-15 सें.मी की दूरी पर चारों तरफ गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए और पौधे की तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई: सामान्यतया बरसात में जुलाई सितंबर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मियों में मार्च से जून तक सिंचाई 5-6 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी तक 12-13 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अवरोध परत मल्चिंग:
पौधों के नीचे पुआल अथवा गन्ने की पत्ती की 8 से मी मोटी परत अक्टूबर माह में बिछा देनी चाहिए। इससे सिंचाई की संख्या में 40% की कमी हो जाती है, खरपतवार नहीं उगते तथा उपज एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। पुत्ती निकलना, पौधे के बगल से निकलने वाली पुत्तियों को 20 से मी तक वृद्धि करने के पहले ही भूमि की सतह से काटकर निकालते रहना चाहिए। मई जून के महीने में एक पुत्ती हर पौधे के पास अगले वर्ष पेड़ी की फसल के लिए छोड़ देना चाहिए। नर फूल से गुच्छे काटना, फल टिकाव हो जाने पर घार के अगले भाग पर लटकते नर फूल के गुच्छे को काट देना चाहिए। सहारा देना, घार निकलते समय बांस बल्ली की कैंची बनाकर पौधों को दो तरफ से सहारा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना, बरसात से पहले एक पंक्ति के सभी पौधों को दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाकर बांध देना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण, केले की खेती, हमारे देश के फलों में केले का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। केले का फल पौष्टिक होता है। इसमें शर्करा एवं खनिज लवण जैसे फास्फोरस तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी खेती निम्न बातों को ध्यान में रखकर की जाए तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा। भूमि, दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो और भूमि का pH मान 6 से 7.5 के बीच हो। गड्ढे की खुदाई, गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 60x60x60 से मी। खुदाई का समय अप्रैल मई। गड्ढे की भराई, गोबर या कंपोस्ट की सड़ी खाद 20-25 की ग्रा या 2-3 टोकरी तथा 100 ग्राम BHC प्रति गड्ढा। उपरोक्त पदार्थों को गड्ढे की ऊपर की मिट्टी में मिश्रित करके जमीन की सतह से लगभग 10 से मी ऊंचाई तक भरकर सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे मिट्टी मिश्रण गड्ढे में अच्छी तरह बैठ जाए। पौधों की दूरी एवं संख्या, पौधों एवं कतार की दूरी 5x1.5 मीटर, 4400 पौधे प्रति हेक्टेयर। लगाने का समय 15 मई से 15 जुलाई। जून का महीना सबसे उपयुक्त है। किस्में, केले की अनेक किस्में हैं जो इस क्षेत्र में उगाई जा सकती हैं, जैसे ड्वार्फ कवैंडिश, रोबस्टा, मालभोग, चिनिया, चंपा, अल्पान, मुठिया, कुठिया तथा बत्तीसा। इन किस्मों के विषय में कुछ जानकारी नीचे दी जा रही है। ड्वार्फ कवैंडिश, यह सबसे प्रचलित एवं पैदावार देने वाली किस्म है। इस पर पनामा उकठा नामक रोग का प्रकोप नहीं होता है। इस प्रजाति के पौधे बौने होते हैं व औसतन एक घौंद गहर का वजन 22-25 की ग्रा होता है, जिसमें 160-170 फलियां आती हैं। एक फली का वजन 150-200 ए होता है। फल पकने पर पीला एवं स्वाद में उत्तम होता है। फल पकने के बाद जल्दी खराब होने लगता है। रोबस्टा, इस किस्म का पौधा लंबाई में ड्वार्फ कवैंडिश से ऊंचा होता है और इसकी घौंद या गहर का वजन अपेक्षाकृत अधिक और सुडौल होता है। यह किस्म प्रवचित्ती रोग से अधिक प्रभावित होती है, परंतु पनामा उकठा के प्रति पूर्णतया प्रतिरोधी है। मालभोग, यह जाति अपने लुभावने रंग, सुगंध एवं स्वाद के लिए लोगों को प्रिय है, लेकिन पनामा उकठा रोग के प्रकोप से फसल को हानि होती है। इनके पौधे बड़े होते हैं। फल का आकार मध्यम और उपज औसतन होती है। चिनिया चंपा, यह भी खाने योग्य स्वादिष्ट किस्म है जिसके पौधे बड़े किंतु फल छोटे होते हैं। इस किस्म को पारिवारिक फसल के रूप में उगाया जाता है। अल्पान, यह वैशाली क्षेत्र में उगाए जाने वाली मुख्य किस्म है। इस जाति के पौधे बड़े होते हैं जिस पर लंबी घौंद लगती है। फल एक आकार छोटा होता है। फल पकने पर पीले एवं स्वादिष्ट होते हैं, जिसे कुछ समय के लिए बिना खराब हुए रखा जा सकता है। मुठिया कुठिया, यह सख्त किस्म है। इसकी उपज जल के अभाव में भी औसतन अच्छी होती है। फल मध्यम आकार के होते हैं जिनका उपयोग कच्ची अवस्था में सब्जी हेतु एवं पकने पर खाने के लिए किया जाता है। फल एक स्वाद साधारण होता है। बत्तीसा, यह किस्म सब्जी के लिए काफी प्रचलित है, जिसकी घौंद लंबी होती है और एक गहर में 250-300 तक फलियां आती हैं। पुत्तियों का चुनाव, 2-3 माह पुरानी तलवारनुमा पुत्तियां हों। टिश्यू कल्चर से प्रवर्धित पौधे रोपण के लिए सर्वोत्तम होते हैं क्योंकि इनमें फलत शीघ्र तथा समय पर होती है। खाद एवं उर्वरक, 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा प्रति वर्ष। नाइट्रोजन को 5, फास्फोरस को 2 तथा पोटाश को 3 भागों में बांटकर देना चाहिए, जिसका विवरण निम्नवत है। पौध रोपण के समय फास्फोरस 50 ग्राम,
पौधरोपण के 1 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, पौधरोपण के 2 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटाश 100 ग्राम, पौधरोपण के 3 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, जोड़ पोटाश 100 ग्राम, फूल आने के 2 माह पहले नाइट्रोजन 60 ग्राम, फूल आने के 1 माह पहले नाइट्रोजन 60 ग्राम, जोड़ पोटाश 100 ग्राम। खाद एवं उर्वरक को पौधे के मुख्य तने से 10-15 सें.मी की दूरी पर चारों तरफ गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए और पौधे की तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई सामान्यतया बरसात में जुलाई सितंबर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मियों में मार्च से जून तक सिंचाई 5-6 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी तक 12-13 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अवरोध परत मल्चिंग पौधों के नीचे पुआल अथवा गन्ने की पत्ती की 8 सें.मी मोटी परत अक्टूबर माह में बिछा देनी चाहिए। इससे सिंचाई की संख्या में 40% की कमी हो जाती है, खरपतवार नहीं उगते तथा उपज एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। पुत्ती निकलना पौधे के बगल से निकलने वाली पुत्तियों को 20 सें.मी तक वृद्धि करने के पहले ही भूमि की सतह से काटकर निकालते रहना चाहिए। मई जून के महीने में एक पुत्ती हर पौधे के पास अगले वर्ष पेड़ी की फसल के लिए छोड़ देना चाहिए। नर फूल से गुच्छे काटना फल टिकाव हो जाने पर घार के अगले भाग पर लटकते नर फूल के गुच्छे को काट देना चाहिए। सहारा देना घार निकलते समय बांस बल्ली की कैंची बनाकर पौधों को 2 तरफ से सहारा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना बरसात से पहले एक पंक्ति के सभी पौधों को दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाकर बांध देना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण पत्ती विटिल यह कीट कोमल पत्तों तथा ताजे बने फलों के छिलके को खाता है। प्रकोप अप्रैल मई प्रारंभ होकर सितंबर अक्टूबर तक रहता है। रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 2 मिली अथवा कार्बोरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पहला छिड़काव फूल आने के तुरंत बाद तथा दूसरा इसके 15 दिन बाद करना चाहिए। केले का घुंड बनाना विविल इस कीट के प्रौढ़ तथा सुंडियां दोनों हानिकारक होते हैं। इसका प्रकोप बरसात में अधिक होता है। भूमि सतह के पास तने अथवा प्रकंद में छेद बनाकर मादा अंडे देती है। इनसे सुंडियां निकलकर तने में छेद करके खाती रहती हैं। इसके फलस्वरूप सड़न पैदा हो जाती है तथा पौधा कमजोर होकर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु स्वस्थ कंद लगाने चाहिए। कंदों को लगाने से पहले साफ करके 1 मिली फास्फेमिडान अथवा 1.5 मिली मोनोक्रोटोफास प्रति लीटर पानी के बने घोल में 12 घंटे तक डुबोकर उपचारित कर लेना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर 1 मिली फास्फेमिडान प्रति 3 लीटर पानी अथवा डाइमेथियोएट 1.0 मिली अथवा ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 1.25 मिली का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 15-20 दिन बाद यह छिड़काव दोबारा कर देना चाहिए। पनामा बिल्ट यह कवक के कारण होता है। इसके प्रकोप से पौधे की पत्तियां पीली पड़कर डंठल के पास से नीचे झुक जाती है। अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम के लिए बावेस्टीन के 1.5 मिली प्रति ली पानी के घोल से पौधों के चारों तरफ की मिट्टी को 20 दिन के अंतर से 2 बार तर कर देना चाहिए। तना गलन सूडोहट राट यह रोग फफूंदी के कारण होता है। इसके प्रकोप से निकलने वाली नई पत्ती काली पड़कर सड़ने लगती है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा पीला पड़कर सूखने लगता है। रोकथाम हेतु डाइथेन M45 के 2 ग्राम अथवा बावेस्टीन के 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल का 2-3 छिड़काव आवश्यकतानुसार 10-15 दिन के अंतर से करना चाहिए। लीफ स्पॉट यह रोग कवक के कारण होता है। पत्तियों पर पीले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। पौधा कमजोर हो जाता है तथा बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम हेतु डाइथेन M-45 के 2 ग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल 2-3 छिड़काव 10-15 दिन के अंतर से करना चाहिए। बंची टाप यह विषाणु द्वारा होता है तथा माहून द्वारा फैलता है। रोगी पौधों की पत्तियां छोटी होकर गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा फलत नहीं होती है। रोकथाम हेतु प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। अगली फसल के रोपण हेतु रोग प्रभावित बाग से पत्तियां नहीं लेनी चाहिए।
माहून के नियंत्रण के लिए दैहिक रसायन जैसे डाइमथियोएट 1.0 ली प्रति लीटर पानी अथवा 1.0 ली फास्फेमिडान प्रति 3 लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। फलत एवं तोड़ाई। केले में रोपण के लगभग 12 माह बाद फूल आते हैं। इसके लगभग 3/1/2 माह बाद घार काटने योग्य हो जाती है। जब फलियां तिकोनी न रहकर गोलाई ले लें तो इन्हें पूर्ण विकसित समझना चाहिए। उपज। 1 हेक्टेयर बाग से 60-70 टन उपज प्राप्त की जा सकती है, जिससे शुद्ध आय 60-70 हजार तक मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।